नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो गई हैं। दिनेश सर आपकी मैथ्स क्लासेस ले रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे शाम 6 बजे, कब? शाम 6 बजे किसी दिन आपको मैथ्स क्लासेस मिल जाएंगी, किसी दिन आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी। मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे आइए। साथ ही साथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1, किसका? साइंस का। और किस सेमेस्टर का? ये है सेमेस्टर थर्ड का। सेमेस्टर थर्ड की आपकी साइंस क्लास शुरू कर दी जा रही है, जिसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका मतलब क्या है? ये चैप्टर में बेसिक हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो दैनिक जीवन यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी, ने क्या इम्पोर्टेंस है, साइंस टेक्नोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्रूव हो रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर साइंस ना हो तो टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी, अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो साइंस आगे नहीं बढ़ सकती। बस यही है। साथ ही साथ इसमें हम लोग वैज्ञानिक विधि भी पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि साइंस इन आवर डेली लाइफ। तो अब जैसे कि आपको पता है कि मानव प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है, यानी कुछ ना कुछ उसको करने की आदत होती है, कुछ ना कुछ ढूंढने की आदत होती है। जैसे कि बच्चों को जब वो छोटे रहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ इकट्ठा करना, चाहे वो सिक्के ही हों चाहे पत्थर हो, कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की आदत होती है। तो विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। साइंस क्या करता है? जो हमारे सराउंडिंग है, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, साथ ही साथ जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उन चीज़ों और उन घटनाओं के बारे में हमें नया नया ज्ञान प्राप्त करने की सहायता करता है। जैसे कि आपको पता है कि बारिश होती है, अब ये क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, ये एक सवाल मन में आना चाहिए। तो ये सब हमें साइंस बताती है। साथ ही साथ फ़ोन कैसे काम करते हैं, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो स्क्रीन कैसे चल रही है, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, ये सब साइंस की वजह से हुआ है। आगे बात करते हैं विज्ञान ने हमारे वर्तमान ज्ञान और साधनों में सुधार किया है। आपको पता है कि विज्ञान की वजह से आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, साइंसी की वजह से। पहले आपको पता है कि जैसे जो बात करनी होती थी तो पहले कबूतर से चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, पोस्ट ऑफिस तब आए। उसके बाद अब आपके पास क्या आ गए हैं? आपके पास मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गई है, पीसी आ गए। अब मोबाइल से आप क्या करते हैं? या तो व्हाट्सएप कर लेते हैं, या तो सीधे कॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? मोबाइल, अब आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं एक दूसरे को। मतलब डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होता है या डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है, वो सब साइंस की वजह से ही है। और साइंस ही ने क्या किया? हमारे वर्तमान ज्ञान, यानी जो हमारी नॉलेज है, करंट नॉलेज है, और जो हमारे जो साधन है उनमें सुधार किया है। फिर आता है मनुष्य में हर चीज़ को सुनने समझने की एक उत्सुकता होती है। जैसे बहुत लोगों को ये उत्सुकता रहती है कि वो साइंस के बारे में जानेंगे, ये क्यों होता है। बच्चे मेनली पूछते हैं जब छोटे रहते हैं कि पापा ये क्यों होता है, मम्मी ये क्यों होता है। मतलब अगर बारिश हो रही है, मतलब बर्फ़ गिर रही है, तो बर्फ़ क्यों गिर रही है, यहीं क्यों गिर रही है, और कहीं क्यों नहीं गिर रही है, ये सब एक उत्सुकता रहती है उन्हें जानने की। तो आगे बात करते हैं कि विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता में होती है। कि क्या है? जो साइंस इज़ बेस्ड अपॉन क्यूरियोसिटी, कि जो विज्ञान है, जो हमारा साइंस है, वो उत्सुकता पर ही बेस्ड है। यानी कि जब आपको उत्सुकता रहेगी तभी आप नई चीज़ों को ढूंढना चाहेंगे, और जब नई चीज़ें ढूंढते हैं तभी कुछ ना कुछ आविष्कार किया जाता है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण होती है। उत्सुकता हो सकती है कि जब जैसे कि आपके यहाँ कुछ खाने को आया
तो आप पहले उसे सुनेंगे कि मतलब इसका पहले टेस्ट लेंगे, हाँ ये अच्छा है, तब आप उसका थोड़ा सा क्या करके उसका स्वाद लेंगे, थोड़ा चखेंगे। उसके बाद आप खाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको एक उत्सुकता होती है कि जब घर पे खाने का सामान आया कि इसमें क्या होगा, इसका स्वाद कैसा होगा। उसके बाद बात करते हैं कि उत्सुकता के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। जैसे कि आपके सवाल उठते हैं, जैसे कि आपके सवाल उठते ही हैं। कैसे सवाल उठते हैं? मान लीजिए कि आप घर में क्या लाए, एक मिठाई का डिब्बा लाए, ठीक, मिठाई का डिब्बा लाए। उसके बाद अगर आपके घर में कोई और है, बच्चे हैं बाकी, उन सबको एक उत्सुकता होगी कि ये कौन सी मिठाई होगी, या मिठाई कैसी दिखती होगी, मिठाई कहाँ से आई होगी, क्यों आई होगी। मतलब ये जो सवाल आए हैं वो सवाल मन में उठ जाते हैं, ऐसे सवाल। ऐसे ही साइंस में होता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब साइंस पर है। प्रश्न और जिज्ञासाओं के समाधान से ही विज्ञान का जन्म होता है। इसकी बात हमने कर ली। आप क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप क्या कर सकते हैं, इन्हें आप नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको नोट्स भी बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। नहीं तो आप यही एक नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं का निदान वैज्ञानिकों की देन है। और इन सब सवालों का जवाब क्या है, वैज्ञानिकों का देन है। आइए अब चर्चा करते हैं कि वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का समाधान किस प्रकार से करते हैं, यानी कि किस प्रकार से हमारी समस्याओं का निदान होता है। तो आगे है कि विज्ञान ने हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? विज्ञान ने। और अब यह स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन तथा बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे संपूर्ण अस्तित्व में परिवर्तन कर रहा है। अब साइंस जो है वो स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन तथा बिजली में कैसे मदद करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आपको पता है कि स्वास्थ्य, जब आपकी तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं मेनली, तो वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत तरह से इक्विपमेंट रखे होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल इक्विपमेंट कहाँ से आए, वो क्यों आए, मेडिकल इक्विपमेंट कहाँ से आए, साइंस की वजह से आए। क्योंकि साइंस ने रिसर्च की, साइंस में पता लगाया कि ये करेंगे तो ये होगा, तभी जाके वो सभी जो इक्विपमेंट है वो बने हैं। अब यातायात में आप लोगों ने ट्रैवलिंग तो की ही होगी, आप ट्रैवल किससे करते हैं, कार से, बाइक से, बस से, ठीक। तो यातायात में भी क्या है, साइंस ना होती तो ना आपकी ये जो बस है, ना बस बनती, ना कार बनती, ठीक है, ना बाइक बनती, ठीक। परिवहन, अब जब ये सब ना होता तो आप चलते कैसे, ट्रैवल कैसे करते, तथा बिजली। अब बिजली, साइंस, बिजली कैसे, तो आपने जब आपके घर के साइड आपने कुछ खंबे देखे होंगे जिसमें बिजली के तार हैं, ठीक है। तो बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, ये सब साइंस ने डेवलप किया है। आज विज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना सहयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? विज्ञान मानव जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ साइंस का यूज़ ना हो। घर से लेकर उद्योग, धंधों, व्यापार, व्यवसाय, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सब में साइंस का कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस है। अब जैसे इसमें बात करते हैं कि इनमें साइंस ने क्या इम्पोर्टेंट, इस पिक्चर में साइंस का की इम्पोर्टेंस है। तो देख रहे हैं कि ये जो बस है, ये बस क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है। ये जो बस है ये फ्यूल से चल रही है, और फ्यूल कहाँ से आएगा, फ्यूल के बारे में आपका सिलेबस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आगे हमें कार्बन पढ़ना है और उनके यौगिक पढ़ने हैं। तो कार्बन की वजह से उसी का एक बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक। उसके बाई प्रोडक्ट से निकलता है क्या, पेट्रोल, ये डीजल। तो जब पेट्रोल डीजल निकलता है तो इन्हें रिफिल किया जाता है। और बस, एक बात तो इस बस में ये हो गई। दूसरी बात, बस, कार, बाइसिकल कह सकते हैं, जैसे ये अब कितनी हाई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की गई होगी, क्यों, बस और कार कैसे चलाई जाए इसको सोचने में। ये सब क्या है,
ये सब कौन देता है? साइंस ही तो देता है। आपको इंग्लिश, हिंदी ये सब तो देगा नहीं ये सब कि कैसे चल रही है, आपको हिंदी में पढ़ाया जाए। इसलिए ये सब साइंस ही में पढ़ाया जाता है, क्योंकि साइंस को कहा ही जाता है, साइंस को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु, यानी कि द बुक ऑफ क्यूरियोसिटी, द लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी इज नोन एज साइंस। आपको जितनी जिज्ञासा होगी, आपको जितनी जिज्ञासा होगी आप उतना ही उसको ढूंढेंगे और एक मुकाम तक पहुंचेंगे, फिर आपको पता चलेगा हाँ इस तरह से ये काम होता है। वैसे ही साइंस है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की। वैज्ञानिक विधि की तो वैज्ञानिक पहले किसी समस्या पर विचार करते हैं, पहले विचार किया उन्होंने, फिर उससे संभावित कारण का अनुमान लगाते हैं। ठीक, पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने जिज्ञासा उठाई, फिर उन्होंने अनुमान लगाया, संभावित कारण का अनुमान लगाते हैं, ऐसे नहीं अनुमान लगा देते हैं। फिर उसके बाद प्रयोगशालाओं में यानी लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं और प्रेक्षण करते हैं। उसके बाद जांच विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब रिजल्ट निकालते हैं, फिर उससे समाज का लाभान्वित करते हैं। यानी कि उनका एक स्टेप होगा, पहले वो लोग सोचेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, फिर परिकल्पना करेंगे, परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अभिलेखन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर जाके कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है। जैसे आपका पेपर होता है, आपका पेपर होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े चले जाते हैं पेपर देने। पहले आप जाएंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है पढ़ने के लिए? आप सिलेबस देखेंगे कि मेरे सिलेबस में है क्या क्या। दूसरी चीज़, आप जाके फिर एक बार रीडिंग करेंगे, फिर आप जाके सिलेबस पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, फिर आप जाके अगर मैथ्स वैसे तो उसे प्रैक्टिस, मैथ्स में क्या है? प्रैक्टिस इज़ द किंग। सिलेबस हो गया, रीडिंग हो गई, उसके बाद आप जाके पेपर से पहले क्या करते हैं? उसे लर्न करते हैं। लर्न करते हैं या आप लर्न से अच्छा कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझ लिया आपने, उसके बाद पेपर से एक हफ्ते पहले भी आप पढ़ते हैं। मतलब पेपर जब होता है उससे पहले आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा पेपर है 23 तारीख को पेपर है, आप 23 तारीख को उठे और चले गए पेपर देने बिना कुछ पढ़े। वैसे ही वैज्ञानिक विधि यही कहती है कि वैज्ञानिक पहले किसी समस्या पर विचार करते हैं, फिर संभावित कारण का अनुमान लगाते हैं, उसके बाद प्रयोगशालाओं में यानी लेबोरेटरी में उन्हें प्रयोग, अवलोकन व प्रेक्षण करते हैं। उसके बाद जांच विश्लेषण के द्वारा उनका निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर उससे समाज को वो क्या करते हैं? लाभान्वित करते हैं, यानी उन्हें लाभ देते हैं। तो कुछ समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करें। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। तो जो हमने अभी वैज्ञानिक विधि पढ़ी है, उनके जो चरण है, मतलब जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो दिया हुआ है कि पहले है जिज्ञासा, उनके मन में जिज्ञासा उठी, फिर है प्रश्न करना, क्या मैं कर पाऊँगा, फिर है परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, वर्गीकरण, पुनर्विचार, मतलब फिर से सोचते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर नए प्रयोग करते हैं। अगर वो यहाँ तक तो आपका उन्होंने प्रयोग किया, रिजल्ट निकला, ठीक। अगर रिजल्ट अच्छा निकला, ठीक, तो भी करेंगे, और अगर रिजल्ट फेल होता है तब भी करेंगे। अब दोनों में क्यों करेंगे? वापस नए प्रयोग क्यों करेंगे? अगर गुड हुआ तो उसे क्या करेंगे? उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अच्छे से भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर फेल हुआ तो जब फेल होगा तो उन्होंने वापस कोशिश करेंगे, क्यों? उसे गुड पे लाने के लिए। यही है आपकी वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि के चरण। और जो ये वैज्ञानिक विधि है वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक है। किसान, अब जैसे फार्मिंग की बात कर लें तो ये जो वैज्ञानिक विधि है वो फार्मिंग में भी अप्लाई होती है। क्यों? जो फार्मर होता है पहले अपने खेत को देखेगा, पौधा लगाने से पहले अपने खेत को देखेगा, उसकी जुताई उताई करवाएगा, उसके खेत को अच्छा बनाएगा, सॉइल कल्टीवेशन करेगा, उसके बाद पौधों को लगाएगा, फिर क्या करता है? उसको सींचता है, पानी देता है, देखभाल करता है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेगा। फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद कुछ मतलब उसे 2-3 महीने क्या करेगा? एकदम मतलब एक बच्चे की तरह फार्मर क्या है, अपने खेत को एक बच्चे की तरह पालता है,
एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उसे करता है कि मुझे सबसे अच्छे से अच्छा चाहिए। ठीक, मतलब वो नया प्रयोग करता रहता है कि मुझे अच्छे से अच्छा चीज़ चाहिए, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है? ग्रेन, जो हम लोग खाते हैं। तभी तो इतना इतना करने के बाद हम लोग को ये मिलता है। तो वैसे ही वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि में इतने स्टेप्स करने के बाद हमें क्या मिलता है? निष्कर्ष मिलता है। वैज्ञानिक विधि है, पहले मतलब ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं ये मेनली आपके क्या है, पेपर में या तो 1 नंबर में पूछ लेगा या तो 2 नंबर में, यानी थी या तो शॉर्ट में पूछ लेगा या तो लॉन्ग में पूछ लेगा। शॉर्ट में पूछेगा तो आपको बस ये स्टेप्स अगर आप लिख देंगे 1 2 3 4 करके, और अगर लॉन्ग में पूछता है तो अगर आप ये डिफिनीशन देते हैं और फिर ये स्टेप्स फिर से बता देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी की अवधारणा, कि ये क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, मेनली ये बात करेंगे। तो मनुष्य का मस्तिष्क अन्य सभी जीवधारियों की अपेक्षा अधिक विकसित है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो बाकी किसी की अपेक्षा ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। मनुष्य अपने विचार शक्ति का उपयोग प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं को जानने में करता है। ठीक, इस प्रकार एकत्रित ज्ञान का उपयोग मनुष्य ने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा जीवन की बारे में देख रहे थे। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं में जानने के लिए हमारी मदद करता है। साथ ही साथ वो इस प्रकार एकत्रित ज्ञान का उपयोग मनुष्य में अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा जीवन को आरामदायक एवं आनंदमय बनाने के लिए किया है। आपने देखा होगा कि लुढ़का कर तने या सिलेंडर जैसी वस्तुओं को ले जाने में घर्षण बल, लुढ़का कर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लुढ़का कर तने या सिलेंडर जैसी वस्तुओं को ले जाने में घर्षण बल कम लगता है। अच्छा, आप ये बताइए, कमेंट करिएगा कि एक ऐसा है, ये मान लीजिए ए ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है, इसको आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप इसे धक्का दे रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ एक आपके पास क्या है, एक आपके पास सिलेंडर है। क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर को आपने लटा दिया, अब आप उसे धक्का दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ब्लॉक, इसे मान लिया बी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, ए ब्लॉक की बी ब्लॉक को आपको धक्का देने में कम फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, साथ ही साथ कौन कितनी आसानी से ज़्यादा पहुंच जाएगा। अगर आपका आंसर ए है तो ए टाइप करिएगा, बी है तो बी टाइप करिएगा, साथ ही आगे लिख दीजिएगा। अगर आपका आंसर सिलेंडर है तो बी के आगे सिलेंडर, बी को ब्रैकेट में सिलेंडर, और या ए बी का डाल दीजिएगा जिससे कि पता चल जाए। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप अगर ऐसे ले जा रहे हैं, इस पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, इस पे आप धक्का दे रहे हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। किसके अपेक्षा? आपके पास एक सिलेंडर है, आप इसे लिटाकर अगर आप इस पे धक्का देंगे तो ये कम समय में जल्दी, साथ ही आपको इसमें ताकत भी कम लगानी पड़ेगी और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाएगी। बैलगाड़ी द्वारा कम ऊर्जा व्यय करके भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जाता है। हाँ, अगर बैलगाड़ी के बाद साइंस ने क्या किया, बैलगाड़ी को देख के उसने क्या बनाया, कार। साथ ही आपकी बाइक बनी, ट्रक बने। मतलब पहले के ज़माने में तो बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन अब कार, बाइक, ट्रक, साइकिल सब आ गई है। तो ये किसकी वजह से हो पाया है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है, साइंस की वजह से हो पाया है। अब लास्ट में देखते हैं कि विज्ञान के नियमों, अब प्रौद्योगिकी कहते किसे हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों, क्या विज्ञान के क्या नियम और सिद्धांत के अनुप्रयोग से, के नहीं होगा, से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या है, प्रौद्योगिकी है कहलाता है।
मतलब जो विज्ञान के नियम और सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करके जो मानव के हित में संसाधन बनाए जाएं, उनका निर्माण किया जाए, वही टेक्नोलॉजी है। ठीक। अब टेक्नोलॉजी जैसे आपको पता है कि हमने मोबाइल, ठीक, तो मोबाइल क्या है, विज्ञान के नियम से ही बना है, उसी के सिद्धांत से बना है, और किसके हित में बना है, ये मानव के हित में बना है। किसके, हम लोग के हित में बना है, यानी कि ह्यूमन के हित में बना है। ये है तो नहीं कि मोबाइल गाय चला रही हो, कुत्ता चला रहा हो, या कोई बकरी चला रही हो, मोबाइल चलाते तो इंसान ही है ना। तो इसीलिए बोला गया कि मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, साइंस टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साइंस, ये कैसे इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो देखिए, साइंस ना होती तो टेक्नोलॉजी ना बनती। जैसे लिखा गया है ना कि विज्ञान के नियम, किसके नियम, विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग से प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान तो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी साइंस, जब साइंस ने की मदद से टेक्नोलॉजी बनी, उससे मशीन्स बनी, मेडिकल इक्विपमेंट्स बने, उसकी मदद से तो साइंस आगे बढ़ रहा है। अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स ना होते तो साइंस कैसे आगे बढ़ता। अगर हमारे पास, अगर देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, साइंस ये कहती है ना कि आप, जैसे आपके पास एक बैलून है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, साइंस, आपके पास एक बैलून है, आप बैलून को के अंदर हवा भरी है, उसके बाद उसको बिना बांधे आप छोड़ दीजिए, ठीक। तो क्या करेगा, आप जिस डायरेक्शन में छोड़ेंगे उस डायरेक्शन में जाएगा। हमने ऊपर छोड़ा तो ये ऊपर गया, यानी कि इसने पीछे से क्या किया, पीछे से फोर्स लगाया। अब साइंस का ये साइंस ने बताया। अब साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रॉकेट, ठीक। रॉकेट में क्या है, फ्यूल भरा जाता है, और फ्यूल क्या करता है, प्रेशर को, एयर प्रेशर को नीचे की तरफ करता है, जिससे कि रॉकेट ऊपर जाता है। ऐसे तो बैलून में हमने देखा कि जैसे बैलून ऊपर जा रहा है तो फोर्स तो नीचे, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। समझ रहे हैं। ऐसे ही अब जैसे एक और एग्जांपल अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे क्या, दिनेश सर ऑफिशियल, तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप उसी को ज्वाइन कर लीजिए। या तो आप ये लिंक यूज़ कर सकते हैं t.me/सिद्धि क्लासेस, ये लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी, हम जितने सोशल साइट्स पर हैं उन सब की लिंक दी हुई है, आप वहाँ फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।